हेलो नमस्कार दोस्तों, वी शुड नो इट में आपका स्वागत है। तो अवेटेड तो नहीं कहूँगा, एक शॉकिंग न्यूज ही है मेरे लिए भी और मे भी आप सबके लिए भी एक शॉकिंग न्यूज ही है कि अभी अभी आरजेएस ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पिछले महीने नहीं, शायद फरवरी की स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आ गया था कि 44 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। फिर अखबार में भी एक कटिंग आई थी कि इनके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लग रहा था अप्रैल तक वैकेंसी आ जाएगी, ये नहीं लग रहा था फरवरी एंड में ही आ जाएगी। सबसे बड़ी जो चीज हुई है ना, एक तो वैकेंसी तो कम है ही है, सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। और टाइमिंग की बात करें तो इन्होंने एग्जाम डेट दी नहीं है, लेकिन हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं सभी के जून एंड या जुलाई में तो पेपर होना है। देखिए पिछले साल अप्रैल में वैकेंसी आई थी, अप्रैल टू मई फॉर्म भरे गए थे और 23 जून को पेपर करवा दिया था। 1.5 महीने का टाइम दिया था फॉर्म एंड अप होने के बाद, यानी 30 दिन और 45 दिन 75 डेज का टाइम दिया था। तो इस बार हम थोड़ा सा ज्यादा मान लेते हैं क्योंकि टाइम तो दिया है, लेकिन ये टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, पूरी मार्च मिल जाएगी, मार्च अप्रैल मई और जून एंड हो सकता है। तो 4 महीने माने तो 120 दिन मैक्सिमम। फिर अगर जुलाई में जाता है तो दैट इज बोनस। तो हम बात कर लेते हैं 44 वैकेंसीज है मेरे पास, ये नोटिफिकेशन ही था। 44 पोस्ट हैं, जनरल की बहुत ज्यादा कम पड़ जाएंगी, 13-14 ही पोस्ट हैं। चलिए कैटेगरी वाइज तो आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, आपने देख भी लिया होगा। मैं बात करता हूँ सिर्फ सिलेबस की और क्या हम तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो एपीओ इसके साथ क्लैश करेगा उसकी कैसे प्रिपेयर करें। मैं भी मेंस में बैठ सकता हूँ इस बार एपीओ में भी, तो हम किसकी तरफ जाएं किसकी तरफ नहीं। देखो पहले तो बात कर लेता हूँ कि पहले हमारे पास 18 एक्ट हुआ करते थे। अब हमारे पास अगर मैं नए लॉज को भी अलग से एडिशनल मानूं तो हमारे पास टोटल एक्ट हो चुके हैं 15, 16, 17 एंड 12, 29 एंड 31 टोटल एक्ट हो गए हमारे पास 31 अब 18 से, यानी 13 नए एक्ट बढ़ गए, जिसमें 3 मेजर लो बढ़ गए, बीएनएस, बीएसए एंड बीएनएसएस। उनके अलावा 10 लो बढ़ गए, जिसमें मैंने हिंदू लो को एक ही एक्ट कंसीडर किया है, माउंटेन लो को भी एक ही एक्ट कंसीडर किया है। हिंदू लो में जो 4 उनको सेपरेट कंसीडर नहीं किया, तो 10 सेपरेट एक्ट हमारे पास इंक्लूड हो चुके हैं। इन 10 में छोटे एक्ट भी नहीं है। देखो राजस्थान कोर्ट फीस 74, उसमें सेक्शंस है, अगर मान के चले शेड्यूल से क्वेश्चन नहीं आते तो। लैंड रेवेन्यू इज जस्ट लाइक हाफ मेजर एक्ट। पार्टनरशिप्स होगा थोड़े थोड़े छोटे, लेकिन वो थोड़े से टेक्निकल भी पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन हो गया तो मतलब इतना आसान काम नहीं है। आप एक एक्ट को पढ़ने में, समझने में और मेमोराइज करने में अगर 10 दिन लेते हो तो 100 दिन तो इनके में चाहिए, और 100-120 दिन है हमारे पास, तो स्पीड को भी बूस्ट अप करना पड़ेगा। अब ये मैंने बता दिया सिलेबस को लेकर के। सिविल में कौन कौन से जुड़ गए, राजस्थान कोर्ट फी जुड़ गया, लैंड रेवेन्यू जुड़ गया, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन एंड माउंटेन लॉ, हिंदू लॉ और बीएसए ऑब्वियसली भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इधर भी हमारे पास जुड़ के एनआई एक्ट का जो चैप्टर ओनली एक आता था हमारे पास 17-18 जो भी था, अब पूरा एनआई एक्ट कर दिया, तो 150 प्लस लगभग सेक्शन हो गए उसके भी। साथ में इन्होंने जोड़ दिया राजस्थान एक्साइज जो एपीओ में भी था, एंड आईटी एक्ट, ये 2 जोड़े, और फिर वही बीएनएसएस, बीएसए। इसमें पहली चीज ये है कि तैयारी को लेकर के अब क्या आरजेएस 4 महीने में प्रिपेयर हो सकता है। तो वो एक तरीके से हो सकता है। एपीओ का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, आप भी जाता है तो एपीओ में भी हमारे पास 3 क्रिमिनल एक्ट तो हैं, तीनों। हम उनका थोड़ा बहुत ये मान लेते हैं, उसमें सिलेबस कम है, आरजेएस पूरा देता है, तो भी हम तीनों को, जिन्होंने पिछली बार आरजेएस मेंस दिया था, या जो अब अगर आप एक तरह इंटरव्यू देके आए हो, मेंस भी दिया था, या आपने प्री में मान लो एक दोनों बस रह भी गए, लेकिन आपने प्रिपरेशन पूरी की थी प्री की, तो मुझे लगता है सुबह अगर हम एक मेजर एक्ट लेके बैठते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी या मतलब कोई भी मेजर एक्ट ले लो, एविडेंस ले लो, तो शाम तक हम उसको एक रिवाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्री। मतलब मोटा मोटा तौर पे हम उसको पूरा रिवाइज कर देंगे, सेक्शन रिकॉल हो जाएंगे, अंदर की चीजें रिकॉल हो जाएंगी, एक्सप्लेनेशन या जो भी एक्सेप्शन वगैरह सब कुछ। तो 3 मेजर क्रिमिनल की अगर मैं उठाता हूँ एपीओ को भी टारगेट रखते हुए, तो 3 दिन के 3 मेजर हैं। उसके बाद जितने भी हमारे पास 2 और मेजर बचते हैं, अगर एपीओ ना आता है तो सीपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप 1 या 2 दिन में, मैं रिवाइज बोल रहा हूं, देखना आप ये मत कहना कि सर आप तो बहुत ही गलत टाइम टेबल बता रहे हो, एक दिन में कौन सा एक्ट होता है। एक बार प्री को टारगेट करके कि रिवाइज, क्योंकि प्री को टारगेट में किस लिए कर रहा हूं इस बार, क्योंकि नए एक्ट हैं भैया, उनको मेमोराइज करना पड़ेगा, मेंस में भी फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो एक बार इनको तो सिर्फ आंखों के सामने से निकाले कि ये हमारे तैयार है। ऑप्शन मिलेंगे वहां सही भी हो जाएंगे, प्री में एक आधा गलत भी हो जाए, 100 में से 99 भी बहुत है। तो एक बार के लिए मैं यही कहूंगा कि 5 दिन, 6 दिन ले लो, 7 दिन ले लो, मेजर 5 आंखों के सामने से निकाल लो। फिर जो हमारे पिछली बार के जो थे, जैसे लिमिटेशन है, सारे टीपी, इंटरप्रिटेशन, रेंट कंट्रोल, और इधर आ जाए जेजे, एनआई, ये भी अगर आप एक दिन के 2 करते हो, मेजर के साथ ले लो तो बहुत ही अच्छा, 2 करते हो तो 10 से 15 दिन में आपका पिछला सिलेबस हो गया रिवाइज। 15 मार्च, अब मेरी लिमिटेशन सुनना, 15 मार्च को आपका पिछला सिलेबस कवर हो गया, 18 के 18 एक्ट। अब बचते हैं ये 13 नए लो। बीएस से जब आप उठाओगे ना साक्ष्य अधिनियम, एक आधा सेक्शन आगे पीछे हुआ है, मोस्टली जो चेंजेस हैं 10 से 20% ही चेंजेस हैं अंदर,
कोई चेंजेस मेजर नहीं है, यानी पढ़ने में चेंज नहीं है। हाँ, उनके नंबर बदल गए, सेक्शन के नंबर बदल गए, सारी डेफिनेशन एक साथ डाल दी, ऊपर नीचे कर दी, मे प्रिज्यूम वगैरह भी सेक्शन उसमें डेफिनेशंस में डाल दी, बस यही चेंज है। अंदर का आपको फटाफट याद होता जाएगा, तो टाइम नहीं लगेगा। यही कुछ बीएनएस में हुआ है, न्याय संहिता में चोरी की डेफिनेशन सेम है, वो सब भी सेम है, कुछ नई चीज जो ऐड हुई है ना, तो मैं मानता हूं 4 से 5 दिन में हम एक मेजर एक्ट कर सकते हैं। 4 से 5 दिन बता दिए। देखो 350 सेक्शन है भैया, 80-100 सेक्शन तो करने पड़ेंगे। जो मिलता जुलता है उसको हटाओ, उसका सिर्फ नंबर याद करो, और ये करना पड़ेगा, क्योंकि नए जो ये 10 एक्ट है ना 3-4 बार करोगे तब एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। तो मेरा कहना यही है कि पुराना सिलेबस आप 15 मार्च तक रिकॉल कर लो, उसके बाद इधर से निश्चिंत होकर इन पुराने सिलेबस में फिर नए एक्ट में नया लॉ उठाया, और कोई भी एक माइनर जो आपको छोटा लगता है, जैसे कोई भी ले लो, राजस्थान कोर्ट फी भी उसके साथ उठाया, और उनको अगले 15 से 20 दिन में आपको कवर अप करना पड़ेगा। एक बार रीडिंग, जिस दिन आप रीडिंग कर रहे हो ना, अगले दिन उनके सेक्शन जरूर सीधे याद करो कि कल मैंने इसके 30 सेक्शन पढ़े थे, सीधे याद हो जाए। तो उल्टे याद करो, उल्टे मन में बोलो, बुक बंद करके बोलो, जो उसकी पूरा चैप्टर वाइज करो, कैसे भी करो, सेक्शन याद हो जाएंगे, अंदर का मटेरियल याद हो जाएगा। है तो टफ काम ये, तो मैंने तो मेरी स्ट्रेटेजी बताई भाई, इस तरह से कोशिश कर लेते हैं, कुछ चेंज हुआ तो। और यही मैं कहूंगा, तो हो सकता है अब अगर बीच में एपीओ का रिजल्ट आ गया तो यही सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग है। 180-81 पोस्ट है एपीओ में, यहाँ 44 पोस्ट है। तो सबको पता है कि एक बार एक जॉब जरूरी है, और एपीओ एक जॉब नहीं है, एपीओ भी एक अच्छी खासी डिग्निटी वाली पोस्ट है। आगे जाके आपके एडीजे के रास्ते खोलती है। आरजेएस इज नॉट नेसेसरी देन आफ्टर बिकमिंग एपीओ। तो एपीओ को भी छोड़ तो नहीं सकते। अब इसका डिसीजन कैसे होगा, एग्जाम कब होता है आरजेएस का? अगर जुलाई में जाता है तो इसका तो 1 जून को ही हो रहा है, जून हटा दो, मई तक एपीओ की करनी है। तो मई तक अगर अपन एपीओ में लगे रह सकते हैं नए एक्ट के साथ साथ। नए एक्ट की सिर्फ रीडिंग करते रहो आप, सेम चीजें मिलेंगी, है ना। और फिर जब मई आ जाए ना, पूरी तरह एपीओ में लग जाना, 1 जून को लिख के 2 जून से आरजेएस में लग जाना। दुआ करता हूं कि आरजेएस का एग्जाम जुलाई में हो, क्योंकि मैं भी इसी असमंजस में फंस चुका हूं इन दोनों चीजों में। एपीओ क्यों जरूरी है? जो नहीं दे रहे या जो प्री में रह गए उनके लिए तो रास्ता क्लियर है भैया, आरजेएस के लग जाओ, पुराना सिलेबस आज ही निकाल लेना। ये मत सोचना आज नींद पूरी कर लूं, कल से कर लूं। ये जो एक दिन है ना, ये 1 आधे नंबर का डिफरेंस करता है, और 1 आधे नंबर का डिफरेंस आपने बहुत लोगों से सुन लिया होगा, मुझसे भी बार बार सुन लो, क्या होता है, लास्ट सिलेक्शन ले जाता हूं। तो एपीओ में जो सेलेक्ट हो रहे हैं ना, उनको तो एक बार दोनों देने चाहिए, मैं यही मानूंगा। क्योंकि कितनी भी मेहनत कर लो, जब 10-12 पोस्ट होती है ना, तो लक फैक्टर कर जाता है। प्री में कर जाए, मेंस में कर जाए, या इन दी एंड इंटरव्यू आफ्टर, जो टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगा ना, उसमें मैटर तो करेगा लक। तो हम उसके भरोसे नहीं रह सकते। 14 जनरल के बच्चे उठा रहे हैं, 15 पे आ गए, तो ये तो है नहीं, आप पढ़े नहीं, बट इन दी एंड आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या मैटर करेगा। तो एपीओ की तैयारी आप साथ साथ जारी रखो। जिनका निकल गया, एपीओ को ही मोस्ट फोकस रखो। इनके एक्ट भाई पढ़ते रहो, क्योंकि 1 महीने में भी नहीं हो पाएंगे। अगर मैं ये कहूँ जून तक एपीओ दे लो, फिर जुलाई में कर लो, तो बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स कर दिया। प्लस पॉइंट बताऊं, आउटर स्टेट वाले नहीं आएंगे, चालान बढ़ा दिया, 1500 रुपए कर दिया। 15 पोस्ट, 14 पोस्ट के लिए जनरल में शामिल होने के लिए बाहर के आएंगे, तो 14 पोस्ट के लिए 1500 रुपए देने वाले बहुत कम बच्चे होंगे। इसलिए क्योंकि गुजरात में 200+ वैकेंसी आई हुई है, हिमाचल के भर के बैठे हैं, उत्तराखंड की 80+ पोस्ट हो गई थी। तो राजस्थान पे आउटर स्टेट का अटैक इस बार नहीं होने वाला। दूसरी चीज, राजस्थान के माइनस देखिए, राजस्थान कोर्ट फीस, राजस्थान लैंड रेवेन्यू, 3-4 ये नए एक्ट के अलावा भी राजस्थान का पहले से रेंट कंट्रोल भी जुड़ा हुआ है इसमें। तो 3-4 हमारे पास राजस्थान के एक्ट हो गए, तो इनको भी पढ़ना मुश्किल पड़ जाएगा उनके लिए। तो आउटर स्टेट नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी चीज, नए हैं ना, तो अब कट ऑफ की बात तो अभी से पहले से तो क्या करें, पर मतलब मोस्ट कंफ्यूजिंग था ये सब कुछ प्रिपरेशन। क्लियर बात यही है कि बाहर वाले नहीं आएंगे, सिर्फ हमारे बस की है, जिसकी पूरी तैयारी है, जिसने पिछली बार मेंस लिख रखा, इंटरव्यू दिया है, पुराना सिलेबस फटाफट 8-10 दिन में रिकॉल करके नए के लग जाना। एपीओ को मत छोड़ना बिल्कुल भी, एपीओ करनी पड़ेगी। बाकी देखते हैं, एपीओ के रिजल्ट का वेट करता हूं। अब तो मैं दुआ कर रहा हूं भगवान 1-2 दिन में रिजल्ट देके एपीओ हमारा भी क्लियर करो, क्या होना है क्या नहीं करना, और इस तरह से लगो। बाकी कोई और अच्छा सा प्लान करते हैं। रही बात नोट्स की, देखिए स्टडी का तरीका भी मैं बता दूंगा। मेरी मेंस की कॉपी भी अभी 2-3 दिन पहले आई ही है। तो इस बार क्या था, मेरा पेपर पूरा करने का एक टारगेट था, पेपर को तो पूरा किया, लेकिन जो चीजें मैंने मिस की ना थोड़ी बहुत, वहां मेरे नंबर कट गए। पिछली बार जहां सिविल में 3 में से 2-2.5 तक नंबर में गेन कर रहा था, वहां 1-1.5 रह गए, तो वहां थोड़ा सा लॉस में भी चला गया। आधा नंबर करके जो जजमेंट पूरे करने जा रहा था ना 10 नंबर के, कि वहां 6-7 नंबर ले लूंगा, वहां 4-5 नंबर रह गए, यानी एक आधा नंबर जो उम्मीद की थी वो बढ़ा भी नहीं, और इधर जरूर 4-5 नंबर लॉस में आ गया। तो भैया उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा। पहुंचा जरूर इंटरव्यू तक, लेकिन हमारी वही कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर सकें।
तो उसका भी एक नया प्लान एक बार कॉपी में पूरी तरह देख के आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, एक्स वगैरह भी शेयर करूंगा। अभी तक का प्लान यही है, पुराने एक्ट लेके लग जाओ जब तक एपीओ का रिजल्ट नहीं आता, और उसके बाद नया प्लान आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू गाइज।